आदिल, हाँ। ये मेरा बेटा है जो आया है, ये शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट, माशाल्लाह। वो ठीक हो जाएगा, दुआ करें इसके लिए। हाँ। आदिल, आज मुझे गाना तो एक सुनाओ जो गाया करते हो। तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी, आजा रग जगले दिन जानी, टूटे हुए दिल की कश्ती को तूफान में किनारा मिल जाए, मैं काम तेरा हाथ अगर दोनों को सहारा मिल जाए, दोनों को सहारा मिल जाए, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी, आजा रग झगड़े दिल जानी। मेरा बेटे ने बहुत अच्छा गाया, कसम जी। मेरा बच्चा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अज़रा के जहाँ में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। पिछले व्लॉग में मैंने आपको बेटे के मतलब बताया था शिज़ोफ्रेनिया का कि किस तरह पता चला। मेरा बच्चा जो था ना उसकी हरकतें ही ऐसी हो गई थी बहुत ज़्यादा सीरियस किस्म की, जिसका मैं आपको यहाँ नहीं बता सकती कि मतलब बहुत ही ज़्यादा अलग-थलग रहना, गाड़ी पकड़ के बाहर निकल जाना, गाली-गलौज करना, चीज़ें तोड़ना, मतलब कि मेरी दूसरे बच्चों को भी डिस्टर्ब करना, कभी हाथों में कोई चीज़ ले रहा है, पकड़ रहा है कि मैंने मार देना है, ये वो जो भी खैर सूरत-ए-हाल थे। तो उसके बाद ना मेरी एक डॉक्टर थी, उन्होंने मुझे मशवरा दिया, मैंने उसको बताया, तो उसने कहा कि आप ये करें कि फ़ौरी तौर पे इसको चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ले जाएँ। वहाँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले गई, वहाँ डॉक्टर साहब ने देखा, तो उन्होंने देखते सारी इसको फिर इसकी बातें सुनी, हमारी बातें भी सुनी, सारा कुछ बताया जो ये हरकतें करता था। तो इसको निकाल के बाद में हमें कहा कि ये शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है और ये अभी इसकी स्टेज जो है पहली है, तो आप मैं कुछ दवाई मेडिसिन देता हूँ। उन्होंने मेडिसिन लिख के दी, वो हमने घर आके मेडिसिन उसको दी, आधी आधी गोली दी थी। तो उससे ये है कि 2-3 दिन बाद देखा तो बच्चा थोड़ा-सा ना कुछ ठीक था, बेहतरीन महसूस हुई। लेकिन अभी 2 3-4 दिन बाद फिर उसकी वो हरकत बल्कि उससे भी ज़्यादा, मतलब इतना कि मैं क्या कहूँ कि इतना परेशान हम सारी पूरी फैमिली हो गई कि इसको हो क्या रहा है। तो उसके बाद फिर डॉक्टर साहब के पास जब इसने ऐसी हरकतें की तो मैंने कहा ये तो डॉक्टर ने ऐसे दे दिया, मुझे लगता है इसमें जिन्नात का असर है। मैं हालाँकि पढ़ी लिखी थी, पहले भी मैंने आपको बताया मेरी फैमिली पूरी पढ़ी लिखी थी। तो फिर इसको हम वहाँ ले गए, मैं किसी किसी ने बताया कि वहाँ अल्लाह लोग एक औरत है उसके पास ले जाए। उसके पास लेके उसने कवाली वगैरह कही, वो कहने लगी कि इसके ना जिन्नात हैं, असरात हैं, जो भी सूरत-ए-हाल है। मैंने उसको बिलीव किया, ज़ाहिर है माँ थी, मैंने कहा शायद फ़र्क पड़ेगा इसको। उसने कहा इसको 10 दिन दवाई नहीं देनी। मैंने 10 दिन का गैप डाल दिया। जब 10 दिन का गैप डाला तो इसकी हालत और ज़्यादा ख़राब, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ख़राब। मैं फिर उन्हीं डॉक्टर के पास गई। जब मैं गई तो वो उन्होंने कहा कि वो तो शेख ज़ायद में है, मैं फिर शेख ज़ायद पहुँची तो वहाँ वो बैठे हुए थे, मैंने उनसे बुलाया। उन्होंने कहा बीबी आपने ना गलती की है ये दवाई छोड़ के, गैप नहीं डालना चाहिए। ये बहुत सेंसिटिव दवाई होती है, तो इसमें तो 1 दिन का भी गैप नहीं डालना चाहिए। तो वहाँ पे फिर उन्होंने कहा कि इसकी दवाई तो अब डबल हो जाएगी। लो जी उन्होंने डबल दी, फिर डबल दे के भी इसकी हालत ठीक ना हुई। अब जब इसकी ठीक ना हुई तो मैंने ना इसको किसी ने मुझे कहा कि इसको फाउंटेन ले जाएँ फिर, इसकी हालत ऐसी है। मैं जहाँ फाउंटेन हाउस ले गई, वहाँ उन्होंने इसको एडमिट किया, फ़ौरी उसी दिन ही एडमिट कर लिया और फिर हम घर आ गए। वहाँ ये तकरीबन 1 माह रहा है। 1 माह रहने के बाद ये नॉर्मल हालत में हो गया, मतलब था तो शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट, बीमारी भी ऐसी है कि हम कह नहीं सकते कि वो ख़त्म हो गई है। तो ये हम घर ले आए, तो फिर इसको मैंने जॉब दिलवा दी। कोई बेकरी थी अच्छी, बड़ी मशहूर बेकरी है वहाँ पे। ये तकरीबन वहाँ पे रहा है 3-4 साल वहाँ रहा है, काम किया है। सुबह जाता था लेकिन वहाँ भी तबीयत ख़राब हो जाती थी, घर में भी आके थोड़ी बहुत। फिर उसके बाद खुद ही इसने वहाँ छोड़ दी कि मैंने नहीं अब जाना, पढ़ना पढ़ना भी मैंने नहीं है और ना मैंने ये करना है। हालाँकि मैंने इसको ट्यूशन भी लिखवा के दी थी घर में पढ़ने के लिए कि ये मैट्रिक के पेपर दे दे।
तो इसने मैट्रिक के पेपर भी दिए, पास भी हो गया। बस इसी तरह इस तरह रहा है परेशानी की हालत में जिस अज़ियत से। ये जो व्लॉग मैंने बनाया है, मैंने स्टार्ट इसीलिए किया है कि चूँकि मेरा बच्चा शिज़ोफ्रेनिया का पता चला कि ये शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है। उस वक़्त जब थी 20-25 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, उस वक़्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी हमें, ना हमें कोई गाइड करने वाला था कि भई इसको ये शिज़ोफ्रेनिया है या शिज़ोफ्रेनिया किस तरह की बीमारी होती है। हम तो यही समझते ये ज़िद करता है या इस तरह की अलग-थलग रहता है, ये तो सीरियस कभी सोचा भी नहीं था। तो इसलिए मैंने शुरू किया है कि जो माएँ या जो पेरेंट्स हैं जिनकी बच्ची या कोई बेटा या कोई भाई या मियाँ या कोई औरत भी जो है डिप्रेशन में होती है, उसको भी इस तरह का हो सकता है। इस तरह की बीमारी हो, तो फ़ौरी तौर पे किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उससे रजू करना चाहिए, साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास। ठीक है? तो अब मैं नेक्स्ट बताऊँगी कि अब वो उसकी सूरत-हाल कैसी है? तो इंशाअल्लाह ताला मैं थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।